तो हमने तुर्क शासन में बिहार पहला टॉपिक पढ़ा था, तो उससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय क्या थी? तो ये उदंतपुरी थी। उदंतपुरी के बाद उसने नालंदा पे किया था। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1198 में हुई थी, हमने अभी पढ़ा। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय किसे बनाया था? ये बिहार शरीफ को बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक कौन था? उस समय देवपाल प्रथम था, इसमें से कोई नहीं। उस समय इंद्रयुम्न पाल था, ऑप्शन बी। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? लक्ष्मण सेन, हमने पढ़ा थ्योरी में। बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? 12वीं शताब्दी में। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? मोमीन आरिफ। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था मिथिला के कर्नाट वंश, उससे संबंधित प्रश्न। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097 से 98 में किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये रामपाल के शासनकाल में हुआ था। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये नान्यदेव था। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी क्या थी? तो ये सिमरावगढ़ थी। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ये हरिसिंह था। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ था? 1378 ईस्वी में। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो कर्नाट शासक हरिसिंह देव के समय में हुआ था। तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था 1234 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? तो नरसिंह देव का था। तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री कौन है? तो ये है धर्मस्वामी और मुल्ला तकिया, दोनों ही हैं। तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक कौन था? तो यह राम सिंह देव था। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? यह हरिसिंह देव था। इसी ने पंजी प्रबंध शुरू किया था। पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ? शुरू किया था हरिसिंह देव ने और मुख्य रूप से विकसित हुआ था, हरिसिंह देव ऑप्शन होगा इसका। उसके बाद आता है सल्तनतकालीन बिहार। पहला तुर्क शासन में था, दूसरा कर्नाट वंश का और तीसरा सल्तनत काल से। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। बिहार को दिल्ली सल्तनत का अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ये था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो हिसामुद्दीन एवज को। निम्न में कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा है? तो तुगन खां, सैफुद्दीन ऐबक और हातिम खां रहे हैं, मुबारिज खां नहीं रहे हैं। किस काल में बिहार पर दिल्ली सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था? तो ये तुगलक काल में। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरिसिंह देव को पराजित करने वाला कौन सा सुल्तान था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने हरिसिंह को हराया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो ये दरभंगा का नाम कर दिया था। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कौन थी? तो ये थी बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो इसे तुर्कों ने दिया था, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध विहारों की संख्या अधिक थी। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा था? तो ये तुगलक काल में पड़ा था। मलिक इब्राहिम या मलिक बयां बिहार का प्रशासक किस काल में था? तो ये तुगलक काल में था। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो यह बिहार शरीफ में स्थित है। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक का फारसी अभिलेख से मिलता है, कहाँ से मिलता है? यह बिहार शरीफ से मिलता है। उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ? तो ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा हुआ। 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था?
वैनवार वंश का शासन आरंभ करवाया था। तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? तो शिवसी के छत्र छाया में। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन क्या है? तो ये तबकाते नासरी है। इसे किसने लिखा है? मिनहाज उस सिराज ने। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो दरिया खां नुहानी ने किया था। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? तो यह 13वीं शताब्दी में हुआ था। वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार का नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तो तबकाते नासरी, जो कि मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई है। किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम लिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने तिरहुत यानी तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे? तो फिरोज शाह तुगलक, हमने पढ़ा थ्योरी में। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर कौन आसीन रहा? तो मलिक बयां और मजदूर मुल्क, यानी ऑप्शन सी। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया? तो सिकंदर लोदी। बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? तो मनेर में था। बिहार शरीफ स्थित मलिक बयां के मकबरे की क्या विशेषता है? तो यह सलामी दीवारें हैं और लंबूतरा गुंबद है। लंबूतरा यानी शंकुआकार। तो आंसर सी। मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? मुखदुम यहिया का मजार है। अब आते हैं बिहार में अफगान राज्य, उसे और संबंधित प्रश्न देखते हैं। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी? तो नुहानी कबीले की। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभावी नियुक्त किया था? दरिया खां नुहानी को। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद शाह नुहानी। इसका असली नाम था बहार खां नुहानी। महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? तो इसका आंसर होगा, महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? इसका आंसर होगा जलाल खां को। अब आते हैं इसमें सूर्य साम्राज्य, जो कि शेर शाह सूरी से संबंधित है। इसका कार्यकाल है 1540 से 1545। सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी? तो शेर शाह सूरी ने। इसका बचपन का मूल नाम क्या था? फरीद खां। शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी किसने? तो मोहम्मद नुहानी ने दी थी, एक शेर को मारने के उपलक्ष्य में। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे। कहाँ के? सासाराम के थे जागीरदार। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो ये जलाल खां का संरक्षक नियुक्त हुआ था। बिहार में शेर शाह का राजनैतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ? तो सूरजगढ़ का युद्ध। शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो इसने चौसा का युद्ध में और बिलग्राम के युद्ध में, दोनों में ही पराजित किया था। शेर शाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तारीख़ दाऊदी में। शेर शाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई? कन्नौज के उपरांत। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था सासाराम। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? दाऊद खां करारानी। शेर शाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है? सासाराम में है। यह अष्टकोणीय मकबरा है, इंडो इस्लामिक शैली में। शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तो बकायते मुस्ताकी में। शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया है? तो इसने जब्ती प्रणाली शुरू की थी, रुपया का प्रचलन किया था और सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। तो आंसर डी। बिहार राज्य में स्थित सासाराम के किला का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह ने। निम्न में से कौन सा कार्य शेर शाह द्वारा नहीं किया गया है? इबादत खाना का निर्माण। बाकी देश की भूमि का सर्वेक्षण, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड और किसानों को पट्टा देने एवं कबूलियत की प्रथा इसी ने शुरू की थी। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण किसने कराया था? तो शेर शाह ने। सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो शेर शाह सूरी का भी मकबरा है वहाँ पे, हसन खां सूर का और इस्लाम शाह का भी मकबरा है। तो ऑप्शन डी। शेर शाह के मकबरे के संबंध में क्या सही है? तो यह झील के मध्य में स्थित अष्टकोटीय मकबरा है, सही है ये।
यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों सीढ़ियाँ सही है। इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में, यह भी सही है। ऑप्शन डी। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? शेर शाह ने। सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वड़न किस अफगान शासक के समकालीन थे? तो ये थे शेर शाह सूरी और इस्लाम शाह के, यानी ऑप्शन सी। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा किसका है? तो ये इस्लाम शाह का है। शेर शाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें थीं? तो कुल 7 सरकारें थीं। शेर शाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ था? तो 5 लाख हुआ था। अब आते हैं मुगलकालीन बिहार। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो ये अकबर था। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब दिया गया? 1580 ईस्वी में दिया गया। किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था? तो ये बाबर ने किया था। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? तो इसका आंसर होगा हुमायूं। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? इसका आंसर होगा अकबर। किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? तो शाहजहां ने। मुगलकालीन बिहार में कितनी सरकारें थीं? 7। अकबरकालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो राजा मानसिंह था। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? तो राजा मानसिंह ने पढ़ा है, हमने अभी थ्योरी में पढ़ा। किस मुगल शासक ने समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए? तो अकबर के समय में। बिहार में मुगलकालीन इमारतों में सबसे पुरानी कौन सी इमारत है? तो हाजीपुर का जामा मस्जिद। राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ था? 1 करोड़ रुपये हुआ था। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था 1702 से 1712 ईस्वी में। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों की या प्रमंडलों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। इसके पहले कितनी थी? 7। किस मुगल शासक ने शासनकाल में खोखरा देश यानी छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई थी? तो ये जहांगीर के समय संपन्न हुई थी। सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा है? तो ये हैं गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर एवं गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक देव ने भी गया और बाकी क्षेत्रों की यात्रा की थी, तेग बहादुर ने भी की थी और अपनी पत्नी को यहीं पे छोड़ के गए थे। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह का यहाँ पे जन्म हुआ था। तो आंसर सी। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया? तो फर्रुखसियर में। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो अकबर के शासनकाल में। राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किसने किया था? तो अकबर ने किया था और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? रोहतास। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? राजकुमार परवेज को। और राजकुमार अजीम को किसने किया था? औरंगजेब ने। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? औरंगजेब ने। पटना को अजीमाबाद किसने नाम दिया था? तो राजकुमार अजीम ने। वो प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ वो कौन था? फर्रुखसियर। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो ये था 1576 ईस्वी में। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? तो ये 1733 ईस्वी में। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। इसके अगले वीडियो में हम लोग बिहार के आधुनिक इतिहास से संबंधित उसके थियरी और उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू।